आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जाता है, ये हमसे पूछा गया। 4 विकल्प दिए, धारामापी, विभवमापी, अमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, तो दोस्तों हम क्रमशः पहले, दूसरे तथा तीसरे और चौथे विकल्प को देखते हैं। तो धारामापी कहा गया। धारामापी क्या बनता है? एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के अंदर की व्याख्या करें तो ये एक कुंडली होती है। ठीक है, और इस कुंडली से धारा जब भी प्रवाहित होती है तो कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से यहाँ स्थिर चुंबक जो रहता है, जो कि एक सुई से संबंधित रहता है, ठीक है, सूचक से, सुई सूचक रहती है, तो चुंबकीय क्षेत्र से इस पे बल आघूर्ण उत्पन्न होने से ये हमको पाठ्यांक देता है उचित, और धारा का मान बढ़ाएंगे, बल आघूर्ण बढ़ेगा तो सुई और अधिक विक्षेपित हो जाएगी। जितना अधिक विक्षेपित होगी उतना यहाँ एक पैमाना रहता है जिसमें धारा का मान मिलता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है जहां से धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों, और ये विक्षेपित होकर हमको धारा का मान दे रहा है, उसके साथ क्या करते हैं हमको यहाँ पर प्रतिरोध भी रहता है कुंडली का, उसको कम करना है तो हम श्रेणी क्रम पे एक अन्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, इस श्रेणी क्रम का जो निम्न मान का प्रतिरोध होता है वो अपने में से धारा प्रवाहित करने की अनुमति दे देता है। अपने में से धारा प्रवाहित करता है तो यहाँ पर हमको कम से कम प्रतिरोध का मान उपयोग में आता है, और कम से कम विभव पतन में ही, मतलब अधिक धारा प्रवाहित होने के बाद भी यहाँ पर हम अधिक यथार्थता पूर्वक मापन करते हैं, इसको शंट कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा धारामापी। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि ये सिद्धांत और वो सिद्धांत लगभग समान है या नहीं। तो व्हीटस्टोन में हम 4 प्रतिरोध लेते हैं। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, अब बाकी के 2 प्रतिरोध जो है वो भी एक दूसरे से श्रेणी क्रम में रहेंगे, लेकिन पहले के 2 प्रतिरोध जो बनाए उसके साथ समांतर क्रम पे रहेंगे। तो ये हम ले लेते हैं बिंदु A, B, C, D। ठीक है, ये 4 बिंदु ले लिए। अब A और D के बीच में हम एक वैद्युत स्रोत संलग्न कर देते हैं। ठीक, ये हमने दिष्ट वैद्युत स्रोत संलग्न कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी दोस्तों। अब धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ प्रतिरोधों का अनुपात अगर हम देखें तो R1, और इसको ले लेते हैं R2, ये R3, ये R4, ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो अनुपात होता है, यदि R1 बटे R2, R1 बराबर R2 हो, चलिए लिख लेते हैं, R1 बराबर R2 हो और R3 बराबर R4 हो हमारे पास में, तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है कि R1 बटे R3 जो है वो रहेगा R2 बटे में R4 के। ठीक है, ये होता है व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ पर यदि ये दोनों बराबर है, R1 और R2 बराबर है, वैसे ही R3 और R4 एक दूसरे के बराबर है दोस्तों, तो प्रतिरोधों का अनुपात बराबर हो जाएगा, और इससे क्या होगा, दोनों में समान धाराएं प्रवाहित होगी, और यहाँ B और C के बीच का विभवांतर हमको हमेशा शून्य प्राप्त होगा। तो गैल्वेनोमीटर अगर लगा दे तो धारा यहाँ से शून्य प्रवाहित होगी, या फिर यहाँ एक प्रतिरोध लगा दे तो यहाँ से धारा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि समान विभव है B और C। B और C समान विभव होने से धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि विभव जो अधिक है उससे कम विभव की ओर धारा हमेशा प्रवाहित होती है। ठीक है, और यहाँ समान विभव है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, तो इस पे ये कहीं भी मिल नहीं रहा है, इस वजह से हमारा पहला विकल्प धारामापी गलत हो गया। दूसरा विकल्प विभवमापी दिया गया, तो विभवमापी हमारा सही विकल्प है दोस्तों। कैसे विभवमापी कैसे कार्य करता है वो देख लेते हैं। तो विभवमापी कुछ इस तरीके से बना रहता है, परिपथ चित्र हमने बनाया। ये हम वैद्युत स्रोत लेते हैं और वैद्युत स्रोत को तार AB से संलग्न कर देते हैं। अब AB के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इस वैद्युत स्रोत के बराबर होगा। AB तार की कुछ न कुछ प्रतिरोधकता तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 और प्रतिरोध जो है उसको जोड़ दिया आपस में श्रेणी क्रम में, और ये जो तार है वो भी 2 प्रतिरोध से बना मान सकते हैं। अगर मध्य बिंदु से देखें तो मध्य बिंदु से A और मध्य बिंदु से B, ये 2 प्रतिरोध हम मान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध का अनुपात जो है वो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यदि पर इन दोनों के बीच का विभव शून्य है। और उसको कैसे मापेंगे? हम धारामापी लगा लेते हैं, और धारामापी में देखते हैं कि पाठ्यांक शून्य आ रहा है क्या। शून्य आ रहा है मतलब ये बिंदु पर विभव। ठीक है, इसको ले देते हैं O बिंदु, और इसको ले लेते हैं हम O डैश बिंदु। तो O और O डैश बिंदु का अगर विभव शून्य है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा का मान शून्य होगा। और धारा का मान शून्य है मतलब यहाँ का ये लंबाई जो है, लंबाई का अनुपात लेंगे तो वो भी प्रतिरोध का अनुपात के बराबर ही होगा। ठीक है, और वैसे ये दोनों प्रतिरोधों का अनुपात और ये लंबाई के लिए जो प्रतिरोधों का अनुपात है वो बराबर होगा। हम प्रतिरोध ना लिख के सीधे सीधे लंबाई का अनुपात भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक समान प्रवृत्ति का तार हम उपयोग में लाते हैं AB के बीच में। तो यही जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही तो कार्य कर रहा है। तभी तो हम गैल्वेनोमीटर का धारा शून्य देख रहे हैं और प्रतिरोधों का अनुपात लेकर यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से ये विकल्प जो है विकल्प क्रमांक बी वो दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें बाकी विकल्पों की, अमीटर कहा गया है तो अमीटर धारा मापी ही तो है, क्योंकि अमीटर में क्या मापते हैं हम, एम्पियर का मापन करते हैं और एम्पियर धारा का मात्रक है। ठीक, तो अमीटर धारा मापी ही है जो कि व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, अतः विकल्प सी गलत हो जाएगा। विकल्प डी की बात करते हैं, वोल्ट मीटर कहा गया, तो वोल्ट मीटर में हमको हल्का सा धारा प्रवाहित करना पड़ता है, यहाँ भी वोल्ट का मापन करते हैं लेकिन ये विभव मापी नहीं होता। ठीक है, वोल्ट मीटर भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर एक गैल्वेनोमीटर से बना पदार्थ होता है जिसके साथ श्रेणी क्रम पे हम गुणांक लगाते हैं, शंट गुणांक। ठीक है, इससे क्या होता है कि धारा का मान लगभग शून्य होता है लेकिन शून्य के बराबर नहीं होता, कुछ धारा प्रवाहित होती है और उस धारा के मान के लिए हम यहाँ विभवांतर का मापन कर सकते हैं और इसको हम श्रेणी क्रम में ना लगाकर समांतर क्रम पे लगाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।